खैर उसके बाद आप लोग जेल पहुंच गए। मेरे साथ हुदैफा मौजूद है। मैंने आपको पहले भी व्लॉग में अर्ज़ किया था कि यही चीज़ कि एक यंग नौजवान को जब ऐसी सज़ा देंगे, इस साइड की एक्टिविटी में आप मुलव्वस करने की कोशिश करेंगे तो उसके जहन पे भी कुछ फ़र्क पड़ सकता है। बहरहाल वहाँ जेल पे होता क्या है कि इन लोगों से इनकी मुलाकात होती है और कितने वो क्रिमिनल होते हैं हुदैफा से सुनते हैं। हुदैफा जेल में क्या हुआ था फिर जब आप गए थे? जी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका। आपने हमारे पीछे से हमारी आज़ादी की जंग लड़ी, और आपके साथ जितने भी साथी हज़रात हैं उन्होंने हमारे लिए जंग लड़ी। जेल का तो हर किसी को पता ही है, जेल के अंदर कैसे हालात होते हैं, वहाँ किस तरह के लोग होते हैं, किन किन को वहाँ पकड़ा गया होता है। पहले जेल के अंदर हमें उन्होंने एक बैरक के अंदर रखा, जो जिसका नाम हमने पहली बार सुना था कि इसको बैरक कहते हैं। उसके अंदर कोई 150 के करीब वहाँ उन्होंने बंदे लिटाए हुए थे, जिनके गंदे कंबल, गंदे कपड़े, नशई, बड़े बड़े नशा करने वाले लोग थे। नौजवानों को ले जा के वहाँ उनके साथ लिटाया गया। बाहर मुल्क के अंदर मंशियात के ऊपर पाबंदी है, और अंदर ले जाके जो शरीफ लोग हैं उनको उनके साथ लिटाया जाता है। अब उनमें से 70 तो जो हैं वो नई मंशियात इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उनमें से 30 कोई ऐसे हो सकते हैं कि जो उनको देख के बाहर आके मंशियात इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल से मंशियात को फ़रोग दिया गया हुकूमत की तरफ से, और ये बहुत ही भोंडी हरकत है। इसके अलावा खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो सुबह के करीब टाइम तकरीबन आधी रोटी आती थी, जिसके साथ हल्का सा शोरबा होता था और अंदर आलू की 2-3 टुकड़े होते थे आलू के, और कहा जाता था कि 7 से 8 बंदे इसके ऊपर बैठ जाएं और इसको खाएं। और इसी तरह दोपहर को और शाम को इसी तरह, और रोटी की जो सूरत हाल है वो उसकी स्मेल आ रही होती थी। ठीक है, तो इस तरह कुछ रोटी का वो था, प्रोग्राम था उनका, जो देने का उनका इंतज़ाम था। और उसके बाद हमें फिर उन्होंने बैरकों में शिफ्ट कर दिया ना, अलग अलग कर दिया। तो जब लड़के अलग अलग हो गए, अकेले अकेले हो गए, तो उन्होंने उन जो नशई थे अंदर उनको कहा कि इनको टॉर्चर करें आप। उन्होंने अब लड़कों को कहा जी आप कलेशन कोफ पकड़ लें। कलेशन कोफ से मुराद है जी झाड़ू पकड़ लें, झाड़ू पकड़ के यहाँ झाड़ू दें, कूड़ा उठाएं, वो गंदी नाली है उसके अंदर जाके उसके अंदर से शापर उठाएं। अब जो शरीफ लड़के थे वो तो बेचारे उठा रहे थे, तो हमने उनके ख़िलाफ़ मजम्मत की थोड़ा सा। हमने कहा कि हम नहीं करेंगे, ये हमारी ये काम ही नहीं है भाई। हम शरीफ लोग हैं, ठीक है, हम सहाफ़ी हज़रात हैं, हम हक सच की आवाज़ को बुलंद करते हैं, हम पाकिस्तान के लिए हर हर मिनट हमारा पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान है। हम ये काम क्यों करें? और आपको नहीं पता कि हम कौन हैं जो आप हमसे ये काम करवा रहे हैं? क्या हम ये डिज़र्व करते हैं कि हम जाके जेलों के अंदर झाड़ू फेरें, या जेलों के अंदर उन नशियों की पैरवी करें जो जिनकी कोई जो मुल्क के लिए वैसे ही नुकसानदेह लोग हैं? तो शरीफ लोगों के साथ उन्होंने ये सलूक किया, लड़कों के साथ। यंग, सारे यंग थे, कोई भी उनमें एज नहीं था। होंगे 10-12 होंगे, लेकिन 350-400 प्लस वहाँ उस टाइम था पीटीआई का कारकुन। जो यंग लड़के थे, कोई बेचारा, एक का कतर का वीज़ा था, वो बेचारा जा रहा था अपने वीज़े की चीज़ें पूरी करता हुआ, उठा लिया, वो रोता रहा। एक का अपनी दादी उसकी बीमार थी, वो यहाँ G11 में आया हुआ था, उठाए तो नज़दीकी हैं। और पता लगा कि भाई ये जो है ना, ये इन्वेंट्रियाँ पूरी कर रही हैं, जो इनको मिले हुए हैं, टास्क मिले हुए हैं ना, वो पूरे कर रहे हैं ये। और वो किसी भी सूरत में हो, बेशक किसी को किसी को यहाँ से उठाएं, किसी को मजदूरी करते वक्त उठाएं, या किसी को बेकरी से निकाल लें, किसी को हॉस्पिटल से निकाल लें। तो इस तरह कुछ हालात थे। तो अच्छा, लास्ट में भाई इसको हम शार्ट करते हैं थोड़ा सा। ये बताएं कि फिर उसके बाद आपको जो एक चक्की में रखा गया, जिसको आप कहते हैं मौत की चक्की या कुछ कुछ भी उसका नाम है, उसके मतलब थोड़ी बताएं कि उसकी कितनी सख्ती होती थी, कितने लोग अंदर होते थे, उसका खाना कैसा होता था, और उस चक्की में पहले रखा किसको गया था? उस चक्की में पहले डॉक्टर शहबाज गिल हैं जो, उनको रखा गया था। उस चक्की के अंदर तकरीबन 2 बंदों की जगह होती है, ऐसे ही है गौर साहब? जी। 2 बंदों की जगह होती है, लेकिन उसके अंदर 11 से 12 बंदे रखे गए। और वो सुना ये था कि वो जो है चक्की मौत की चक्की होती है, लेकिन जब उसका खुद हमने एक्सपीरियंस किया तो हमें वाकई रियलाइज़ हुआ कि वो वाकई मौत की चक्की है। और इस तरह होता था कि रात को लड़के बाथरूम उसकी जो होती है उसकी दीवार नहीं होती, उसकी छोटी सी दीवार होती है, और उसके ऊपर बैठ के रात गुजारते थे। और रात को कारकुन जो हैं वो अंदर गिर गए बाथरूम के अंदर, और उनके बेचारों के सर फट गए। जैसे नींद आती थी ना, वो ऐसे नींद से निडाल होके जब वो अंदर गिरे उनके सर बाथरूम में फट गिर गए। जाते थे वहाँ पे। और तो वहाँ वहाँ पे जख्मी हुए इसी वजह से। ज़ख्मी हुए हैं वहाँ अंदर। और उसके दरवाजे बंद होते थे, बाहर देखने की भी इजाज़त नहीं। पुराने कैदी ही उनका सारा वो मैनेजमेंट होती है, और जब पुराने कैदी आ रहे हैं तो वो उनके लिए जी सर भी नीचे झुका लो,
बटन भी बंद कर लो, वो खुदा आ रहे हैं, कोई फ़िरौन है। इस तरह के वहाँ अंदर बनाए हुए हैं कवानीन उन्होंने कि बंदा सोच नहीं सकता कि ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की रियासत है। दूसरे मुल्कों के अंदर ये बता रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्द हैं। अमेरिका पहले कहता है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हैं, इंडिया पहले कहता है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हैं, और ये नौजवानों के ऊपर खुद मुकदमे दहशतगर्दी के दर्ज कर रहे हैं। हमारा बैकग्राउंड नहीं देखा। मैं 10-12 साल अपने शहर के अंदर पढ़ा हूँ। मेरी वहाँ की स्कूल की जो है सर्टिफिकेट चेक करें, करैक्टर सर्टिफिकेट क्या है, किसी की चीज़ की कोई इन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। उठा के मारा उसके अंदर दहशतगर्दी के पर्चे के अंदर, पेट्रोल बम हमारे ऊपर डाल दिए। कोई एक फ़ोटो पेट्रोल बम की दिखा दें, मुझे पकड़ लें आके, मैं गारंटी देता हूँ इनको। 11 बजे थाने के अंदर इंटर कर रहे हैं ये। 11 बजे भाई मुल्क के अंदर कौन सी दहशतगर्दी हो रही है? कोई दहशतगर्दी नहीं है सर। ऐसे चक्की थी वो, चक्की के अंदर हम रहे हैं, चक्की के अंदर वैसे ही खाना मिलता रहा है, वैसे ही हालात रहे हैं, परेशानी रही है, ज़हनी तौर पे टॉर्चर रहे हैं फुल। इसी तरह दिन गुजरे हैं अल्लाह अल्लाह करके, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी और अल्लाह पाक से दुआ करते रहे कि ये हमारी कुर्बानी बिल्कुल भी बहुत ही कम है पाकिस्तान के लिए। अगर हमें पाकिस्तान के लिए जान भी देनी पड़ी तो हम देंगे, और हमारा लहू का एक एक कतरा हाजिर है। और हम अभी ये पूछते हैं, जो अरशद शरीफ कहता था कि कौन है वो जो इस सब चीज़ों के पीछे है, वो कौन है, और वो ऊपर वाला कौन है जो ऊपर से आर्डर देता है? क्या इन्होंने खुदा के अलावा कोई और ऊपर वाला बनाया हुआ है जिससे ये डरना शुरू हो गए हैं? तो बस मैं इतना ही कहूँगा। एंड पे फिर शुक्रिया आप सब।